हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं सच्चा, या फिर उनका सिर्फ लस्ट है। तो ये है लव एंड लस्ट की रीडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पाइल 1 और पाइल 2। इसमें आपका आपका मंथ ऑफ बर्थ है। तो अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ पाइल 1 में आता है तो पाइल 1 सिलेक्ट करिए, और अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 सिलेक्ट करिए। तो पाइल 1 में जो मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और पाइल 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो अगर आपका पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 सिलेक्ट करिए। और अगर आपको डाउट है कि आपका बर्थ मंथ क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है डाउट, तो आप पाइल 1 या पाइल 2 नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 या 2। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, साथ में टाइमलेस भी है। तो जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट करता है आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे पाइल 1 से। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके बर्थ का मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर नवंबर। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन का प्यार सच्चा है या फिर सिर्फ लस्ट है। चूज़ किया है, क्या उनके व्यक्ति जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ लस्ट है। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स और फूल, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ हमें आया है 5 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट लाइन में जो हमें आया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड और 4 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ कप्स, फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड और 4 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में टॉरस स्ट्रांग हो सकते हैं, और साथ में यहाँ एरीज भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बाकी सारे साइन ही हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और जैसे मैंने आपको बताया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेशली जो साइन है वो है लियो और टॉरस, और साथ में एरीज भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आपके पर्सन क्या आपको सच्चा प्यार करते हैं, हमारा ये सवाल है। तो देखिए, कोई इंसान जिसकी रीडिंग में ये कार्ड्स आए, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, तो उस इंसान की फीलिंग कैसी हो सकती है। डेफिनेटली वो पर्सन क्यों इतना उदास है, क्यों इतने दुख में है, और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों लगता है?
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत डर रहे हैं अपने ट्रू फीलिंग्स आपको बताने से। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में सिचुएशन है जहाँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं। उनका जो प्यार है वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, प्यूरिटी से भरा हुआ है। वो आपको बहुत दिल से चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है हमें क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को बखूबी खुद अकेले अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपके पर्सन के आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो यहाँ आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है। हो सकता है अभी आप लोग सेपरेशन में हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो आपसे दूर होके आप दोनों का जो रिलेशनशिप में जो वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि उनकी उदासी का लेवल बता रहा है कि वो कितने उदास हैं। उनका लव बिल्कुल प्योर था, इसलिए आपके पर्सन इतने ज़्यादा उदास हैं। इतना हो सकता है कि ये रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली क्योंकि हम दिन भर अपने काम करते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं। तो रात को जब सोने के पहले ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और उन बीते दिनों को याद करते हैं, तो इन्हें बहुत एक दुख होता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत थी और नहीं किया, फिर भी ये पर्सन अपने लाइफ में ऐसा दिख रहा है मुझे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर है हमें 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड। तो आपके पर्सन अभी देखिए 6 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ सोर्ड, पुरानी चीज़ों को भुला के अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनके यादों में हमेशा आप हो। वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच का जो भी पास्ट में हुआ है वो सारी चीज़ रिजॉल्व हो जाए और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की उम्मीद रखते हैं। यहाँ उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में हो, या फिर ये किसी ऐसे इनका स्टेटस अच्छा हो, या फिर ये फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं और आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि ये रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है, ये इसमें काफ़ी रुकावटें हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन फील करते हैं। साथ में यहाँ 4 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों से आपके पर्सन हील करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर कहीं से भी आपके बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, पर आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बता नहीं पाते कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस कितने स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए वर्ल्ड का कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ आपके पर्सन एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है वो आपके साथ वो यूनिटी चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रीयूनियन ऐसा चाहते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत उनका दिल इस वक्त हार्ट ब्रेक है, टूटा हुआ है, वो उस दर्द को अभी झेल रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स इस तरीके की भी एनर्जी आई है। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आया है सोलमेट का कार्ड। उनके पर्सन के क्या ट्रू फीलिंग्स है। डेफिनेटली देखिए यहाँ कार्ड्स ये बता रहे कि आपके पर्सन आपके जो है सोलमेट हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जैसे मैंने बताया ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को कट करके वो आपके पास आए। अभी आपके पर्सन ऐसा भी लग रहा है पास्ट की चीज़ों से काफ़ी खुद को हील कर रहे हैं। वो अभी उस दर्द में हैं और उन चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस।
ये तो दोबारा आपसे मौका चाहते हैं, ये दोबारा चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप सही हो जाए। यहाँ पर सोलमेट है, रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। ये आपके साथ चाहते हैं कि दोबारा यूनियन हो जाए। ऐसा भी मुझे कई लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, दोबारा चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ था उन चीज़ों के लिए जो है वो आपको हील करना चाहते हैं, पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में। पर ऐसा उनको फील होता है, उनके ट्रू फीलिंग्स ये भी दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये वन साइडेड लव रह गया, शायद आप अपने आप को आप उनको इतना अब ज़्यादा उनके तरफ अट्रैक्शन नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं। साथ में लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है, हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपने आपके तरफ कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी, और ये इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कार्ड आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो आपके बारे में उन्हें सब कुछ पसंद है। मैं मजबूर हूँ, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, या फिर उनके पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो खुद को हील करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अभी, और वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हो और आपके पर्सन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है फाइनेंशियली, जिससे कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और आपके तरफ एक कदम उठा पाए, आपसे रिकॉन्सिलेशन हो जाए। और देखते हैं और क्या है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, ये आपको बोलना चाह रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, तो आपको बोल रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और उनके पास वापस आ जाओ। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। आई विल हील ऑल योर पेन, तो इन्होंने जो भी आपको तकलीफ़ दी है उस चीज़ों को हील करना चाहते हैं, उनके दिल में ये बातें हैं। आई कैन ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी वजह से ये कार्ड भी आया है, या फिर इनके पेरेंट्स का ये ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, इसलिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। आई विल फॉरगिव यू, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ किया है उस चीज़ का आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आई विल फॉरगिव यू। तो ये थी हमारी रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था तो इसका आंसर है यस, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, सिर्फ लस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 1 के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनके जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर दिसंबर है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का प्यार है या फिर लस्ट है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें सच्चा प्यार करते हैं या फिर लस्ट है। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड निकल के आ गया, मीन्स डेफिनेटली प्यार तो है। ग्रुप 2 चूज़ किया है कि उनके पर्सन उन्हें सच्चा प्यार करते हैं या फिर लस्ट है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, द फूल, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड,
यहाँ एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ जो हमें कार्ड आए हैं वो है क्वीन ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड, द फूल, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वैंड्स। तो और साथ में यहाँ 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये जो पर्सन है इनका जो आपके लिए प्यार था वो पहले इतने ज़्यादा आपके तरफ सीरियस नहीं थे। पहले इन्होंने कुछ भी इस तरीके का सोचा नहीं था आपके लिए, पर विथ टाइम, विथ कमिंग टाइम इनका जो है अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता रहा। ठीक है, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते रहे और जब इन्होंने आपको जाना तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार। तो देखिए यहाँ पर है हमें क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए डेफिनेटली पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन आपके पर्सन समझते हैं, पर हो सकता है पास्ट में इनकी गलतियों की वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ी हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन से दूरियां बढ़ा ली है। आपने इस पर्सन से दूरियां इसलिए बढ़ा ली या फिर इस इंसान ने ही अचानक से आपको बहुत ज़्यादा उदासी दी और अपना जो है मुंह आपके तरफ से फेर लिया, या फिर ये कहीं और दूसरे रिलेशनशिप में चले गए। इस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। तो इनका जो है प्यार अचानक से ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ रहा आपके लिए। इनका जो इमोशनली ये पर्सन थोड़े ऑन ऑफ आपके साथ रहे और आप इनका ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार करते रहे और ये इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली या आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये पर्सन पहले आपके लिए इतने सीरियस नहीं थे। पर देखिए विथ टाइम इस पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हुआ कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट कनेक्शन का है। एक आपके जाने के बाद आपके पर्सन के लाइफ में ऐसी फीलिंग आई कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक लव था आप दोनों के बीच में, आप इनके लिए बहुत केयरिंग थे, आप बहुत गिविंग जैसे पर्सन मुझे लग रहे हैं, हमेशा आपने इनको दिया है। पर ये जो इंसान है ये हमेशा अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे। अभी भी ये पर्सन अपने करियर में ही मुझे फोकस्ड दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। साथ में इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए। साथ में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सडनली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। आप दोनों ने ही सोचा, ऐसा नहीं सोचा था। इन्होंने पास्ट के सारे जो आपसे कनेक्शन है उसको अचानक से इन्होंने कट किया है, जिसकी वजह से, और इन्होंने कट इसलिए किया है अपने स्टेटस की वजह से, और क्योंकि इनका पूरा फोकस पेंटिकल्स की तरफ ही है। इनका पूरा फोकस अपने काम के तरफ है, अपने स्टेटस, अपना रुतबा, इन चीज़ों की तरफ आपके पर्सन हैं। तो आपके पर्सन का यहाँ मुझे मिक्स्ड दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ही इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इमोशनल अट्रैक्शन भी है। फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, इमोशनल अट्रैक्शन होगा तभी तो फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है ना। तो आपके पर्सन का पर जो अगर क्वांटिटी पूछे तो ज़्यादा उनका आपके तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है और उसके बाद है इमोशनल अट्रैक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें एस ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। वो हमेशा अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी फाइनेंशियल अचीवमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ ये कार्ड ये बता रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन आया है, तो हो सकता है ये बहुत चालाक टाइप के पर्सन हो और आपको शायद इन चीज़ों के बारे में पता चल चुका हो, इसलिए आपके अंदर अभी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत आपको इनके लिए आपके दिल में बिटरनेस है, क्योंकि ये पर्सन अचानक से रिलेशनशिप में ऑन ऑफ रहे और आपको अचानक से छोड़ के चले गए
हो सकता है ये अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो और इन्होंने किसी और से भी मैरिज कर ली हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या कहीं और इनकी एंगेजमेंट हो गई हो। तो ऐसा यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन के और ट्रू फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर्स, यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर, और यहाँ ट्रू लव भी आया है। और एक कार्ड लेते हैं, यहाँ पर है फैमिली इश्यूज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पर्सन आपसे मिले थे तब इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ऐसा दिख रहा है कि प्यार इन्हें बाद में हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हो सकता है अभी आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसको कि वो हील कर रहे हैं। साथ में आप दोनों के लिए, आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उनका स्टेटस, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों का रिलीजियन भी अलग होगा। उन चीज़ों के देखकर आपके पर्सन ने, हो सकता है अभी आप दोनों अलग हो। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है। ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस डिवाइन टाइमिंग का कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन के लिए बिल्कुल ट्रू है। साथ में इस पर्सन को बहुत लेट में ये रियलाइज़ हुआ कि वो भी आपको चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए ट्रू इमोशंस है, आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए तब इनको ये रियलाइज़ हुआ। तो ये हमें कार्ड्स आए हैं। साथ में हम देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या वो आपको बोलना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है इट वाज ऑल फॉर फन। तो जब शुरुआत में रिलेशनशिप था तो इन्होंने सिर्फ फ़न के लिए किया था ये रिलेशनशिप, और ऐसा दिख रहा है कि पहले स्टार्टिंग में फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील करते थे। बाद में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के पीछे ट्विन फ्लेम का भी रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ ट्रू लव का आया है। ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है कि बाद में सब कुछ पता चलता है, जब हाथ से सब कुछ छूट जाता है तब पता चलता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम थे। तो इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, एक आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उनको और उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट। देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको पास्ट में इतना रियलाइजेशन नहीं था कि आपको प्यार करते हैं, पर अब उनको वो रियलाइज़ हो चुका है। शुरुआत आप लोग के फिज़िकल अट्रैक्शन से हुई थी, पर अब ये ट्रू लव आपके पर्सन के दिल में बन चुका है, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो, और ये पर्सन हो सकता है कि रनर हो, ठीक है, ये चले गए हो रिलेशनशिप से। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट, तो अभी ये बहुत अफसोस कर रहे हैं। लिसन टू योर हार्ट यू विल सी द ट्रूथ। हो सकता है आप इस पर्सन पे और भरोसा नहीं करते, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आई फील लोनली यू आर नॉट विथ मी, तो आपके बिना अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला सा फील करते हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि दूरियां चाहे जितने भी हो जाए, उनका प्यार आपके लिए हमेशा ही बढ़ता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, इसलिए इस तरीके की फीलिंग है। तो हमारे सवाल का आंसर ये है कि इस पर्सन का जो प्यार है वो आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, पर एंड में है इनका प्यार ये
आपसे प्यार करने लगे और इमोशनल आपसे अटैचमेंट फील करते हैं स्ट्रांगली। पर ये कोई ऐसे पर्सन है जो जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने करियर के तरफ हमेशा रहता है और आपके गम, आपके याद से भुलाने के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर पे भी फोकस करते हों। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।